गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज आपको मेरी थोड़ी आवाज़ जो है डिफरेंट लगेगी, क्योंकि मैं आज शोर शराबा है चारों तरफ मेरे, तो इस वजह से आवाज़ अलग लग सकती है, लेकिन वॉल्यूम तो आ जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर आज हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रक 7 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास के बच्चों के लिए 19 तारीख की है। ठीक है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीव। मैंने क्या कहा था, जुलाई तक आपकी ऐसी वर्कशीट आएंगी जो कि क्या है, अलग अलग टॉपिक पे आने वाली है। इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक कराती हूँ अपने दूसरे चैनल पर, तो बेटा वहाँ से आप चेक कर लिया करो, रेगुलर आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। मैंने आपका जो है जीवन की मौलिक इकाई आधा करा दिया है, और कुछ की वीडियो आज भेज दूँगी, कुछ की कल। ठीक है, तो वहाँ से चेक कर लेना। अब सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव हैं, आप ये 8th में भी पढ़ चुके हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। तो ये तो पता चला कि सूक्ष्मदर्शी उनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, वो इतने छोटे होते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है उन्हें देखने के लिए। ओके, वे पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, और वे क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे तापमान आज बहुत ज़्यादा बारिश है तब भी अपना कर लेते हैं, और कभी कम हो, तो हर तरीके के माहौल में वो रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ और कवक। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ठीक है, इनको देखो, ये जीवाणु इस तरीके के होते हैं, प्रोटोजोआ कुछ बड़ा करके देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे, कवक इस तरीके के दिखेंगे, और शैवाल इस तरीके की दिखेगी। ये सूक्ष्म जीवों के प्रकार हो गए। अब देखो, वायरस भी एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है, लेकिन हम उसको प्रकार में नहीं डालते हैं, ये याद रखना। अब कभी तुम ये सोचो सूक्ष्म जीव के प्रकार में एक 5वां प्रकार वो वायरस भी बना दो। ठीक है, उसको क्यों नहीं रखते हैं उसको भी मैं तुम्हें बताऊँगी। और अगर तुम्हें पता है ऑलरेडी बेटा, अगर 8th क्लास के बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, उन्हें पता होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। यहाँ देखो ये देखो, ये आ गई बात। विषाणु भी छोटे जीव जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, इसलिए हम उनको प्रकार में नहीं डालते। देखो, ये कोरोना वायरस का तुम्हें डायग्राम दिखाया गया है। कोरोना महामारी कोविड-19 के विषाणु से फैली है, जो कि ये है। जो कोरोना की बीमारी है वो किससे फैली है? कोविड-19 के विषाणु से, जिसका नाम क्या था? कोरोना वायरस। क्या नाम था? कोरोना वायरस। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कैसे? सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि दही को बनाने में। अब देखो, 2 तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जो लाभदायक होते हैं बेटा, जैसे कि दही के अंदर होता है, वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। ओके, यह अनेक प्रकार के लिए हमारे लिए लाभदायक है। कैसे? ये देखो, इन चीज़ों को बनाने में मदद करते हैं, जैसे चीज़ बनाने में मदद करते हैं ये। ठीक है, ब्रेड बनाने में इनका मदद होता है, यीस्ट का। और अपशिष्ट का अपघटन, जो खाद बनाने में, गली वस्तुओं को गलाने सड़ाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। और हमारी दवाइयाँ जो बनती है वो भी इनकी हेल्प से बनती है। तूने देखा होगा वैक्सीन में क्या होता है, जो कोरोना वायरस होता है उसी सूक्ष्मजीव को बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, मृत वाले। ठीक है, नाइट्रोजन जो चक्र है बेटा, उसको भी ये राइजोबियम नाम का जीवाणु जो इनके फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है, वही इसको संपन्न कराता है, जिससे प्रोटीन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो पाती है पौधों के लिए। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हैं, फ़ायदे हैं, इसलिए हमारे लिए लाभदायक है। अब देखो, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं। बीमार करने वाले सूक्ष्मजीव, कुछ जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, श्वास के द्वारा और शारीरिक संपर्क के द्वारा पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चेचक बीमारी हो गई, तपेदिक यानी कि टीबी, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो एक दूसरे के संक्रमण से फैल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक व्यक्ति को है और अगर वो उसकी इस्तेमाल की हुई वस्तु का इस्तेमाल करेगा तो उनको भी हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो। तो देखो, हमने अभी पढ़ा बेटा, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यहाँ तक लिखोगे आप। ठीक है, ये फिर उसके बाद क्या है, प्रकार। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, ये लाइन मत लिखना बेशक। कौन कौन से, ये इनके नाम लिख दोगे, और चाहे तो बेटा इनके डायग्राम्स भी बना दोगे आप, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं 2 खाने की वस्तुओं के नाम बताओ। तो बेटा देखो, यहाँ से कोई भी जो आपकी फेवरेट हो, खाने की वस्तु पूछा, ये तो खाने की है नहीं। ठीक है, इसको भी हम खाने में नहीं लेंगे, क्योंकि ये बीमारी के टाइम पे खाते हैं, तो खाने की चीज़ बनाने में और ब्रेड बनाने में होता है। ओके, फिर हमारा क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म के 4 उपयोग लिखिए। सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग, तो आप यही लिख सकते हो बेटा कि इसका उपयोग औषधि बनाने में, खाद का अपघटन, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करने में, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र में, या खाने की वस्तु बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इस तरीके से आप अपने 4 पॉइंट लिख दोगे। मैं आज आपको बोल के बता रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप बेटे मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। ठीक है, लिख लोगे अपने आप ही।
फिर है, क्या सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो क्या होगा बेटा, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते। तो आप क्या लिखोगे? नहीं। ठीक है, सभी सूक्ष्मजीव, ठीक है, आप यहाँ से एक कुछ हटा के नहीं, सभी सूक्ष्मजीव, मैं लिख देती हूँ, हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। फिर क्या लिखोगे? कुछ हमारे लिए लाभदायक होते और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते। ठीक है, तो आप ये कुछ जो मैंने हटाया था बेटा, इसको हटा देना यहाँ से। फिर आप लाइन लिखोगे इसके बाद नेक्स्ट कि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, बीमार करने वाले सूक्ष्मजीव, जैसे कि जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे ऐसे फैलता है, तो ये सब ये हैं। ठीक है, कुछ ही सूक्ष्मजीवों के द्वारा हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं। और दूसरा आप इसमें ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो ये लाइन लिखने के बाद कि नहीं, सभी सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे खाना बनाने, दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। ठीक है, आप लिख लोगे ना बेटा इसको? उम्मीद करती हूँ आप लिख लोगे। और फिर भी कोई डाउट रह जाए बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगी पूरी। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।